देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका लगातार ऐसे बयान दे रहा है जिसका मतलब यही लगाया जा सकता है कि वह भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़ रहा है। इस बीच कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपनी हट छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दशकों की कूटनीतिक प्रगति को इतनी आसानी से कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि खबर है कि अमेरिकी सेना दिवस यानी 14 जून के अवसर पर वाशिंगटन डीसी में आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया गया है। कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से यह खबर भारत के लिए बड़ा झटका है। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान में अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अद्भुत सहयोगी नजर आता है और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह सहित ISIS के 5 आतंकियों को पकड़कर अमेरिका प्रत्यर्पण कर दिया है और इस बात को अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल माइकल कुरीला ने कबूल किया है। कुरीला ने साफ कहा है कि अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों जरूरी हैं, एक की कीमत पर दूसरे को नहीं छोड़ सकते। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल कुरीला ने अपने देश के एक संसदीय कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर पाकिस्तान का गुणगान किया है। जनरल कुरीला के मुताबिक 2024 के बाद से पाकिस्तान में अफगानिस्तान से सटे इलाकों में करीब 1000 आतंकी हमले हुए हैं। ये हमले तालिबान शासन के डर से अफगानिस्तान से भागे ISI और दूसरे आतंकी संगठनों ने कराए थे। इन हमलों में पाकिस्तान के 700 सैनिक और 2500 नागरिकों की जान गई है। बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों के खिलाफ लड़ रही है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर खाड़ी देश और पूरे वेस्ट एशिया को देखती है। अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल कुरीला के बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। जनरल कुरीला ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ की है। कुरीला के मुताबिक IS आतंकी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले आसिम मुनीर ने उन्हें फोन कर रक्षा सचिव को बताने के लिए कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका को प्रत्यर्पण करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में अफगानिस्तान को छोड़ते वक्त काबुल एयरपोर्ट पर US फोर्सेस पर एक आतंकी हमला हुआ था। हमले में US आर्मी के 1 दर्जन से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। अमेरिका ने इस हमले के लिए शरीफुल्लाह को आरोपी करार दिया था और अब 4 साल बाद यानी इसी साल मार्च में पाकिस्तानी सेना ने शरीफुल्लाह को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से धर दबोचकर अमेरिका को सौंप दिया था। तभी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आर्मी पाकिस्तान की मुरीद हो गई है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही खबर ये भी है कि US आर्मी की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर यानी इसी हफ्ते 14 जून को आसिम मुनीर को वाशिंगटन DC का न्योता दिया गया है। इस मौके पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में शनिवार 14 जून को एक भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया है। इस परेड में दुनिया भर की सेनाओं के टॉप मिलिट्री कमांडर को आमंत्रित किया गया है और आसिम मुनीर भी इस गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि पहलगाम में 26 महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया गया और इसके लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का अभी तक पता नहीं चला है। व्यापारिक हितों के लिए ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया था। ट्रंप ने 1 दर्जन बार कहा था कि दोनों देशों के साथ व्यापार बंद हो जाएगा, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया। यह उनके इशारे पर किया गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल वैसा ही था जैसे बच्चे कंप्यूटर रूम में वीडियो गेम खेल रहे हों, यह उससे ज्यादा कुछ नहीं था। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए पनडुब्बी सौदे की अमेरिका ने समीक्षा शुरू कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि यह सुरक्षा समझौता उसके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के अनुसार होना चाहिए। इस त्रिपक्षीय समझौते को चीन की बढ़ती शक्ति के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अपनी पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने पिछले वर्ष अपनी समीक्षा की थी। दोनों देशों ने अमेरिकी जांच को सामान्य मानते हुए कहा है कि नए प्रशासन का सौदे का पुनर्मूल्यांकन करना स्वाभाविक है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पर अपना सैन्य खर्च GDP के 2% से बढ़ाकर 3.5% करने का दबाव बनाए हुए है और अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने इस बात का विरोध किया है। करीब 176 बिलियन पाउंड के समझौते पर साल 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय तीनों देशों के अलग अलग नेता इसमें शामिल थे। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने मीडिया को बताया कि विभाग ऑक्स की समीक्षा कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले प्रशासन में किया गया यह सौदा अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के अनुसार है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार की मौजूदा नीति विदेशियों को वापस भेजने की है, भले ही उनका नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी में हो। शर्मा ने कहा कि असम में जिस तरह से एनआरसी को अंजाम दिया गया उससे संदेह की काफी गुंजाइश है और यह किसी व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित करने का एकमात्र दस्तावेज नहीं हो सकता। आपको बता दें कि एनआरसी असम में रहने वाले वास्तविक भारतीय नागरिकों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपडेट किया गया और 31 अगस्त 2019 को जारी किया गया, जिसमें 19 लाख से अधिक आवेदक शामिल नहीं थे। हालांकि इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, जिससे विवादास्पद दस्तावेज बिना किसी आधिकारिक वैधता के रह गया है। गजा के अस्पतालों ने बताया है कि सहायता सामग्री लेने के प्रयास में कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं। शहर के 2 अस्पतालों ने बताया कि इस्राएली हमले में बुधवार की रात 25 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के मुताबिक इस्राएली सैन्य क्षेत्र नेत्जारिम कॉरिडोर में यह घटना उस समय हुई जब एक काफिला अमेरिका और इस्राएल समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के खाद्य वितरण स्थल पर आटा लेकर जा रहा था। हमास की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि इस्राएली सेना ने गोलीबारी की है और ऐसी भी खबरें हैं कि लोगों को ट्रकों से कुचल दिया गया। वहीं इस्राएली सेना ने बताया है कि संदिग्धों के पास आने पर सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थीं। इसके अलावा खान यूनिस स्थित एक अस्पताल ने बताया है कि दक्षिण में राफा में जीएचएफ स्थल के निकट इस्राएली गोलीबारी में 14 अन्य लोग मारे गए हैं। वहीं इस्राएली सेना ने कहा है कि वह राफा से मिल रही रिपोर्ट की जांच कर रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत की धरती से राजनीतिक बयान देने पर रोक लगाने की उनकी मांग को अनसुना कर दिया। यूनुस ने कहा कि जब अप्रैल में बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई थी तो उन्होंने भारतीय धरती से शेख हसीना को राजनीतिक बयान देने से रोकने के लिए पीएम मोदी से अपील की थी। लंदन के चैटम हाउस में बुधवार को बातचीत के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत से हम बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, वह हमारा पड़ोसी है, हम उनके साथ कोई समस्या नहीं चाहते, लेकिन भारतीय प्रेस के फेक न्यूज़ के कारण हर समय कुछ न कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। यह बांग्लादेश को आशंकित करता है और गुस्सा दिलाता है। हम इस पर बहुत काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइबर स्पेस में बहुत सी चीज़ें घटित होती रहती हैं और हम उससे अलग नहीं रह सकते। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक कुछ घटित होता है और फिर गुस्सा लौट आता है। इस समय हमारे लिए शांति स्थापित करना ही बड़ा काम है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों पर बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कुंभ मेले की भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े छुपाए गए, जैसे कोविड में गरीबों की लाशें आंकड़ों से मिटा दी गई थी। उन्होंने लिखा कि जैसे हर बड़े रेल हादसे के बाद सच्चाई दबा दी जाती है, यही तो बीजेपी मॉडल है, गरीबों की गिनती नहीं तो जिम्मेदारी भी नहीं। आपको बता दें कि बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कुंभ भगदड़ में सरकार ने कहा था कि 37 मौतें हुई थीं, लेकिन बीबीसी ने कम से कम 82 मौतों की पुष्टि की है। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए, लेकिन उन परिवार के मृतक सदस्यों को मृतकों की गिनती में शामिल नहीं किया गया। कर्नाटक में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को स्पष्ट किया कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय में सिद्धरमैया और उनके उप महासचिव तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ बैठक की, जिसके बाद कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया था। वहीं अब खड़गे ने कलबुर्गी में पत्रकारों से कहा कि इस पर यानी कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष को बदलने पर कोई चर्चा नहीं हुई है और साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए लोगों को शामिल करने पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.